हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आशा करता हूं कि आज आप लोग इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब पहली क्लास आए और किस सब्जेक्ट का क्लास आ रही है। जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोग कमेंट कीजिए जिस चैप्टर के बारे में पढ़ना है, जहां से पढ़ना मैं वहां से पढ़ाऊंगा। तो कुछ बच्चों ने भी कमेंट किया था कि सर सांख्यिकी से शुरू कीजिए, अर्थात पीछे से शुरू कीजिए। और कुछ बच्चों ने भी कमेंट किया था कि सर शुरू से ही पढ़ाइए। तो हमने क्या देखा है कि बहुत सारे लोग तो शुरू से पढ़ते हैं, लेकिन मैं थोड़ा विपरीत चलूंगा। मैं चलूंगा पीछे से। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं हमारे सिलेबस में, पहले उसे मैं कवर करूंगा जो आसान चैप्टर है, और उसको पहले खत्म करते हुए हम लोग फिर आएंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग अपना आप लोगों के लिए पहली क्लास अर्थात सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। और सांख्यिकी के बारे में पढ़ने से पहले यह जान लेना जरूरी होता कि आखिर सांख्यिकी होता क्या है, सांख्यिकी कहते किसे हैं, आखिर सांख्यिकी बनाने से पहले किन किन चीजों की जानकारी होना आवश्यक है। ऐसे ही सांख्यिकी के प्रश्न नहीं बनते, क्योंकि सांख्यिकी के प्रश्न कम से कम 5 नंबर में पूछे जाएंगे, 5 नंबर वाला, अर्थात इससे कम से कम 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है। और 10 से 15 नंबर का आने का मतलब यह 5 नंबर का, और कुछ ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कुछ 2 नंबर वाला भी पूछ दे। तो हम वो सारी चीजें लेके चलेंगे। सारी चीजें में क्या होती है, सबसे पहले होती है थ्योरी, और थ्योरी में हम शुरू करेंगे 0 से। इसमें जितनी सारी थ्योरी हो जाए, जितना हो जाए, वो सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहला चीज होता है आखिर सांख्यिकी। सांख्यिकी आखिर हम लोग कहते किसे हैं, सांख्यिकी क्या होता है, इसको जानते हैं। देखिए सांख्यिकी किसे कहेंगे, गणित की वैसी शाखा या भाग, गणित की वैसी शाखा या भाग जिसके अंतर्गत आंकड़ों का सरलीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण या आंकड़ों का पूर्वानुमान लगाया जाता है, तो उसे हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। अर्थात सांख्यिकी के अंदर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि उनके बीच में क्या है, उनके बीचों का संख्या क्या होगा। जैसे 1 से लेके 100 तक संख्या दे दिया, उसके बीच में बोल देगा कि सम संख्या होने की क्या होंगे, सम संख्या का योग क्या है, ये सारी चीजें यहां से आती है। या विषम संख्या का योग क्या होता है, या कुछ आंकड़ों को सजाना है, उसमें परिसर पूछेगा, माध्य पूछेगा, आखिर इसका माध्य बिंदु क्या होगा, माध्य क्या होगा, अर्थात बीच वाली संख्या क्या होगी, ये सारी चीजें पढ़ने होती है। उसके बाद इसमें आया था क्या पढ़े, गणित की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग आंकड़ों का सारणीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण तथा आंकड़ों का पूर्वानुमान लगाते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो सांख्यिकी कहते हैं। अब इसमें से एक शब्द आया आंकड़ा, कि सर आंकड़ा किसे कहेंगे। आंकड़ा हम लोग किसे कहते हैं, मतलब किसी भी चर राशि का या किसी चर को एक क्रमागत रूप में दर्शाने की तरीका को ही हम लोग आंकड़ा कहते हैं। अब इसमें एक शब्द आया सर क्रमागत किसे कहेंगे। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, सीक्वेंस के रूप में हम लोग सजाते हैं, अर्थात 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 10, मतलब 6 के बाद 7, 8, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसे हम लोग आंकड़ा कहते हैं। अर्थात इसे हम दूसरे शब्द में भी बोल सकते हैं कि किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किया गया तथ्य ही क्या कहलाता है, तो आंकड़ा कहलाता। फिर आते हैं हम लोग का आंकड़ा के प्रकार। ये आंकड़ा का प्रकार कितने होते हैं, आंकड़ा किसे कहते हैं, ये लोग को हम लोग ने क्या किया, जान लिए। यदि यहां तक समझ में आ गई हो तो कमेंट में करके जरूर बताइए कि क्या आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। सबसे पहले ये जो क्लास चलेगी आपको एक तरह से ऑनलाइन वाली फील नहीं, ऑफलाइन वाली फील आने वाली है, क्योंकि हो सकती है मेरी पहली क्लास है, मेरे अंदर उतना सोचने की क्षमता, क्या करना है क्या नहीं करना भी अनुमान नहीं है। जब आप लोग का साथ मिलेगा तो अनुमान धीरे धीरे क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और मुझे सही और गलत का भी रास्ता खुलते जाएगा। क्योंकि शुरुआत के दौर में सबसे बड़ी चीज होती है कि छोटी छोटी बिंदुओं पर ध्यान रखना, क्या गलत है क्या सही है। और उससे भी बड़ी चीज होती है
कि गलती आपको तभी पता चलेगा जब आप शुरू करो किसी चीज को। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज में सफलता ही मिल जाए, जरूरी होती है कि आपने शुरू किया है या कि नहीं शुरू किए हैं। इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आ जाता है आंकड़े का प्रकार। आंकड़ा का प्रकार क्या होता है? सबसे पहला प्रकार होता है प्राथमिक आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा हम लोग किसे कहते हैं? प्राथमिक आंकड़ा होता है कि जिसमें सत्य और असत्य, जिसमें गलत और सही का जो क्या होता है, जिम्मेवार, वो क्या होता है, अनुसंधान करता खुद होता है। जैसे कि कोई एक संस्था या माता पिता ही ले लीजिए, या पुत्र उसके हो गए, पुत्र गलती करेंगे तो उस पुत्र का नाम होने से पहले उस पिता का नाम आता है कि फलनामा का बेटा, फलनामा का सो पुत्र ने क्या किया, गलती किया। तो उस बीच में भी वो क्या करते हैं, वो स्वीकार करते हैं, हाँ ये मेरा ही है, ये सा गलती है, ये चीज होती है। अर्थात वैसी आंकड़ा जिसमें सत्य और असत्य का जिम्मेदार अनुसंधान करता खुद होता है, उसे हम लोग प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। यदि प्राथमिक आंकड़ा समझ गए तो हम लोग चलते हैं अगले प्रकार में। अगले प्रकार में आ जाता है द्वितीयक आंकड़ा। द्वितीयक आंकड़ा में यह होता है सत्य और असत्य का जो जिम्मेदार होता है वो अलग अलग हो जाते हैं। अर्थात वैसे ही आंकड़ा जिसमें सत्यता का जिम्मेदार अनुसंधानकर्ता को छोड़कर कोई दूसरा होता है, उसे द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होइएगा कि क्लास में ले लीजिए, जो तेज बच्चा होता है, जो कमजोर बच्चा होता है, उसमें तेज का क्या करता है, बहुत ही चालाक होता है, वो भौतका देगा पसा कि सर हमने नहीं किया, पढ़ने वाला लड़का था तेज का, तो सर भी उसे क्या किए, छोड़ दिए। और जो भौतका था, जो कमजोर था, जो बोलने में बोल नहीं पाता था, वो क्या हो गया, फंस गया। मतलब वो गलती किसने किया, तेज का, फंसा कौन, भौतका। इसका मतलब यह हुआ, मतलब सत्यता का जिम्मेदार जो होता है, जो सत्यता का जिम्मेदार होता है, वो अनुसंधान कर्ता को छोड़कर कोई दूसरा हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक कर्ता। अर्थात दो चीजें होना चाहिए, दो इंसान, दो नंबर, दो चर होना चाहिए। अब आ जाइए वर्गीकृत आंकड़ा। आखिर वर्गीकृत आंकड़ा किसको कहेंगे? वर्गीकृत आंकड़ा से ही स्पष्ट होता है वर्गीकृत, वर्ग अंतराल आना चाहिए। अंतराल मतलब क्या, वर्गीकृत मतलब क्या, बांटा होना चाहिए, बांटना होना चाहिए। मतलब आ जाइए, मतलब वैसे ही आंकड़ा जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। इसमें दे देगा, जैसे कुछ संख्या दे देगा, रैंडम क्वेश्चन कि 30, 40, 30, 50, 60, 20। अब इसमें तो आपको एक आंकड़ा दे देगा, आप इसमें जांच कीजिए कि 10 से लेके 20 तक कितना है, 20 से लेके 30 कितना। जैसे आप लोग जानते होइएगा जनगणना। जनगणना में क्या होता है, उसमें देखा जाता है कि 1 से लेके 18 साल तक के बच्चों की संख्या कितना है, या 1 से लेके 8 साल के बच्चों की संख्या कितना है, उस सबकी एक सूची बनाई जाती है। उसी प्रकार ये है, एक आपको आंकड़ा देगा, जैसे मान लिया 13, 23, एग्जाम्पल लेते, 13, 23, 37, 24, या 19, 38, 29, 45, 20, 48, या 47, 28, 49, 44, 42। ये मेरा एक दे दिया, क्या चर राशि दे दिया, मतलब कुछ एग्जाम्पल दे दिया, कुछ संख्या दे दिया। अब इसको बोलेगा आपको क्या करना है, सीक्वेंस रूप से सजाना है। सीक्वेंस रूप में आपको वर्ग दे देगा, निश्चित कर देगा कि आखिर 10 से 20 तक संख्याओं की संख्या, 5 से 10 तक की संख्याओं की संख्या, 0 से 5 तक की संख्याओं की संख्या। उसी प्रकार यदि आपको बोल दे कि 10 से 20 तक की संख्या कितना है, इसको देखते हैं कितना हो जाएगा। देखिए 10 के बाद और 20 से कम होना चाहिए, 20 नहीं लेंगे। आ जाइए 13, क्या 10 से कम है या ज्यादा है, ज्यादा है, 10 से ज्यादा है, अर्थात एक संख्या हो गया, एक संख्या। 10, उसके बाद देखिए 20 से कम कौन कौन है, उसके बाद 23 क्या है, नहीं है, 37 है, नहीं है, 24 है, नहीं है, 19 है, हाँ 19 भी है, 19 हो गया। उसके बाद 29, 38 है, नहीं है, 45 है, नहीं है। क्या 20 को भी लेंगे, जी नहीं, 20 को नहीं लेना है। उसके बाद 48 क्या है, नहीं होगा, 47 है, नहीं होगा, नहीं होगा, 44 है, नहीं है, ज्यादा है ना 20। इसके बीच में संख्या कितना है, बारंबारता तो 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, बारंबारता तो 2 हो जाएंगे। फिर उसके बाद आगे आते हैं, और आगे कहा जाता है कि 20 और 30 के बीच में क्या होता है,
20 और 30 के बीच में कितने बारंबारता हैं? बारंबारता का मतलब होता है कि कोई संख्या 10 और 20 के बीच में कितनी बार आया है। 10 और 20 के बीच कोई ये जरूरत नहीं है कि 10 एक बार आ गया तो दोबारा बार 5 बार भी क्यों ना आए, इसे हम 5 बार ही गिनेंगे। उसी प्रकार 20 और 30 के बीच में देखते हैं क्या क्या हो। 23 है, जी हाँ 23 भी है। 24 है, हाँ 24 भी है। उसके बाद देखिए क्या 20, हाँ 20 भी होगा, क्योंकि 20 से कम लेना और 20। उसके बाद आ जाता है 28, उसके बाद आ जाता है, उसके बाद 38 होगा नहीं, 50 होगा नहीं होगा। तो कितने आ गए हमारे? हो गए तो 4 हो गए। यहां तक समझ में आ रही है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे फिर बोला कि 30 और 40 के बीच में कितने हैं? 30 और 40 के बीच में देखते हैं क्या 30 है? कहीं नहीं है। उसके बाद 37 होगा, जी हाँ एकदम सही होगा, क्योंकि 40 के बीच में आती है। चलिए 37 हो गई। क्या 38 होगा? हाँ एकदम होगा। 45 होगा? जी नहीं, क्योंकि 40 से क्या होता है? अधिक होता है। 45 है, ये भी नहीं होगा। 49 होगा? जी नहीं। क्या 44 होगा? नो सर नहीं होगा। फिर क्या बोलिएगा आप? जी नहीं सर, ये भी नहीं होगा। अर्थात आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो कितने संख्या हो गए? 1 और 2 हो गए। उसके बाद फिर बोला 40 और 50 के बीच में कितनी संख्या है? 40 और 50 के बीच में 40 देखिए 45 है, 40-50 के बीच में स्वाभाविक क्या है? 40 और 50 के बीच में आती है। 45 1 हो गई। 47 है, स्वाभाविक क्या होगा? चलो 47। 49 है, 49 भी हो जाएगा। क्या 44 होंगे? स्वाभाविक क्या 44 भी हो जाएंगे। और 42। 40 और 50 के बीच में कितनी संख्या आई है? कितनी संख्या आई? 1 2 3 4 5 6। अर्थात 40 और 50 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? तो 6 हो गए, कुल 6। इस तरह से हम लोग बारंबारता निकालते हैं। और यहां पे एक छोटी चीज जान, ये चीज भी होती है। अर्थात जो 10 और 20 है हमारा, 10 और 20 इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग निम्न सीमा, इसको बोलेंगे निम्न सीमा। और ये 20 जो है इसको बोलते हैं हम लोग उच्च सीमा। ये लोग हम लोग आगे पढ़ेंगे जब माद और होता है, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या पूछ देगा? ये दे देगा बारंबारता जिस तरह से दे दिया गया। अब इसमें बोल देगा कोई एक, जिन्हें 30 और 40 दे दिया। अब बोल देगा 30 और 40 में निम्न सीमा क्या है और उच्च सीमा क्या बता साई। छोटा है, छोटा मतलब जो पहले है 30, ये क्या होगा? निम्न सीमा। ये क्या हो गया? 40 उच्च सीमा। आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा 40 और 50 के बीच में उच्च सीमा कौन है? उच्च सीमा कौन है? चलिए कमेंट करके बताइए। और सबसे बड़ी चीज होती है कि एक एक चीज को जानना। मेरे साथ आप रखा के भेजूंगा यहां से पूरी मैथ, गारंटी दे रहा हूं, बशर्ते आप लोग का साथ चाहिए। क्योंकि बात का भी गारंटी है कि आगे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब साथ होती है तो पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी मजा होता है। चलो मेरे पीछे तो कुछ है तो है। जैसे आप लोग जाते होइएगा कहीं भी, दोस्तों का साथ होता है, क्या बोलते हैं? मेरे साथ दोस्त है, कहीं भी लड़ जाते। उसी प्रकार आप लोग का क्या चाहिए? तो साथ चाहिए। और अच्छी लग रहा है वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले। यदि नई पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना जरूरी है अनिवार्य रूप से, क्योंकि अगली बार नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो अगली बार आपके पास सबसे पहले वीडियो नहीं जाएगी। ये चीज कीजिए, जब भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाएगी। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। फिर उसी दरमियान में आता एक वर्गीकृत हम लोगों ने पढ़ लिया। वर्गीकृत में क्या पढ़ रहे थे? जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हो उसे हम लोग वर्गीकृत कहते हैं। जिसमें जो छोटा होता है उसको हम लोग निम्न सीमा, जो बड़ा होता है उसको हम लोग उच्च सीमा बोलते हैं।
उसी प्रकार अब आ जाता अवर्गीकृत आंकड़ा। अब अवर्गीकृत में क्या था, वैसे आंकड़ा जिसमें आपको चरमान दे दिया, चरमान क्या, सॉरी चरमान नहीं और बारंबारता दिया हुआ रहता है। मतलब आपको यह निश्चित नहीं करेगा कि यह संख्या है, ये निश्चित कर देगा कि 2 है वो 5 बार आया। जिस तरह से हम क्या किए, 10 और 20 के बीच में 2 बार आया था। अब इसी यहां पे निश्चित कर दिया कोई संख्या, जैसे एग्जाम्पल कोई बोलेगा 5 है, अब 5 बोल दिया कि 4 बार आया, अब 4 बार लिखना है। हो सकता है क्रम वो कुछ भी हो। उसके बाद 6 दे देगा, बोलेगा 3 बार आया है, या 2 दे दिया, बोलेगा 4 बार आया है। यह होती है अवर्गीकृत आंकड़ा, क्योंकि उसमें वर्ग अंतराल नहीं दिए रहते हैं। फिर यदि यह चीज समझ में आ गई हो, फिर आगे आता है आंकड़ों को जो होता है 2 विधि से व्यक्त किया जाता, और ये जो दोनों विधि होती है आपको कारगर साबित होगी एक एक क्वेश्चन बनाने में। क्योंकि यदि ये चीजें नहीं पता है, जिस बात की भी गारंटी है आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस बात भी गारंटी है। क्योंकि ये चीज बहुत ही मायने रखती है, समावेशी और अपवर्जी। और हम समझते हैं कि आखिर अपवर्जी क्या है और समावेशी क्या है। अपवर्जी का मतलब होता है कि उच्च सीमा और निम्न सीमा और अगले वर्ग अंतराल के निम्न सीमा के क्या होता है, बराबर हो। अर्थात पहले वर्ग अंतराल का दूसरे वर्ग अंतराल का, पहले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा, दूसरे वर्ग अंतराल का निम्न सीमा का अंतर बराबर हो, तो उसे हम लोग कहते हैं अपवर्जी विधि। जैसे समझिए क्या परिभाषा लिखा, जिस आंकड़ा में प्रथम वर्ग की उच्च सीमा तथा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा का अंतर बराबर हो, तो उसे अपवर्जी विधि कहते हैं। अब बोलिए ऐसा जी समझ में नहीं आया, कोई बात ना, आइए एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। जैसे मान लीजिए 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, ये होती है हमारी अपवर्जी विधि। अर्थात ये देखिए हम लोग क्या देखे, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा। क्या बोले, पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा का अंतर बराबर हो, तो उसे हम लोग अपवर्जी कहते हैं। क्या यहाँ उच्च सीमा अगले का निम्न सीमा बराबर है, हाँ है। फिर देखिए दूसरे और तीसरे में क्या उच्च सीमा और निम्न सीमा बराबर है, हाँ बराबर है, इसका मतलब ये अपवर्जी विधि है। फिर आता है समावेशी विधि, फिर आता है समावेशी विधि। समावेशी विधि हम लोग क्या देखते हैं कि समावेशी विधि में उच्च सीमा और निम्न सीमा, अर्थात पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा का अंतर 1 हो, तो उसे हम लोग कहते हैं समावेशी विधि। इसमें बच्चे बहुत सारे फंस जाते हैं, आखिर सर अपवर्जी विधि समावेशी दोनों तो दे दिया, आखिर बनाएंगे किसमें। यह होती है बातें कि जितने भी वर्ग अंतराल देंगे, माध्य हो, माध्यिका या बहुलक बनाएंगे, तो उसे हम लोग को अपवर्जी विधि से ही बनाना होता है। पहले सबसे पहले समावेशी का परिभाषा देखते हैं। कारण जिस आंकड़ा में प्रथम वर्ग की उच्च सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न सीमा का अंतर 1 हो, तो उसे हम लोग समावेशी विधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए 10 से 20, अगला 21 से 30, 31 से 40। देखिए उच्च सीमा और निम्न सीमा, क्या इसका अंतर 1 है या नहीं है। देखिए अंतर है 1, 20 है, यहाँ 21 है, क्या अंतर 1 हुआ, हाँ हुआ। अब आता है 31 और 40 में, 30 और 31 में देखिए 30 और 31 में क्या एक अंतर है, हाँ। ये कौन सी विधि हो जाएगी, तो समावेशी विधि। एक नोटेड पॉइंट होता है कि सभी आंकड़ा अपवर्जी विधि में होना चाहिए, अन्यथा हम लोग क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, अन्यथा हम लोग का सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। अब यहां पे अगर सर समावेशी विधि में दे दिया तो अपवर्जी विधि में कैसे बदलेंगे, इसका भी बस थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है, थोड़ी सा मैं क्या करता हूं यहाँ पे मिटाता हूं। यदि यहाँ पे समझ में आ गई हो, क्या हम इस चीज को मिटाए, साफ करें। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट और लिख लिए रहे होंगे। हम तो एक ही चीज बोलूंगा कि जब पढ़ा रहा हूं साथ में लिखते जाइए। स्क्रीनशॉट कल परसों के इंतजार में मत रहिए, टालिए मत, दिन को मत टालिए कि आज का कंटिन्यूटी बना रहेगा। ऐसा पॉइंट है कि सर अपवर्जी विधि किया जाता है, समावेशी को अपवर्जी में कि यदि आंकड़ा समावेशी
विधि में हो तो उसे अपवर्जी विधि में बदलने के लिए निम्न सीमा में 0.5 घटाते हैं तथा बस यही का काम करना था। के लिए हम लोग उसे क्या करते हैं कि निम्न सीमा में 0.5 जोड़ते हैं। ये चीज होती है मेनली। आज जैसे मान लीजिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 10 से क्या दिया होता है, ये एग्जांपल यही ले लेते हैं। 10 से 20 था और 21 से 30 था और 31 से 40 था। विधि हो जाएगा समावेशी और इसको बदलते हैं हम लोग अपवर्जी विधि में। जैसे मान लीजिए निम्न सीमा में क्या बोले 0.5 घटाना होता है। यदि 10 में 0.5 हम लोग घटाएंगे, देखिए जब भी पॉइंट वाला आए तो यहां पे पॉइंट देके 0 देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां होगा नहीं, इससे भी पहचान दे दीजिए। 10 में से 5 जाए कितना बचेगा 5। यहां क्या 9.5 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ देंगे, क्या 5 5 10 सॉरी 20 में 0.20 सॉरी 20 में जोड़ना है ना, 5 0 और 2 क्या हो गया 20 पॉइंट। अब सेम प्रोसेस हम लोग इसमें कर लेंगे तो ये भी आ जाएगा 20.5। तो इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30.5। इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे 0। क्या देखिए इसमें बराबर हुआ, ये भी हो गया, ये भी बराबर। अर्थात ये कौन सी विधि थी हम लोग का, समावेशी विधि। यदि यहां तक समझ में आ गई हो तो आप लोग समझ लीजिए कि बहुत चीजें आ गई। और फिर हम लोग इसी दरमियान में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे आखिर वर्ग चिन्ह क्या होता है। यदि यहां तक समझ लीजिए, जो करना है कीजिए और मैं तो ही बोलूंगा साथ में लिखते चलिए, तब मजा आएगा पढ़ने में। यदि इधर लिख लिए तो क्या हम इधर आगे मिटाए, यदि आगे मिटाते हुए फिर हम लोग आगे समझते हैं। बस 2 से 3 पॉइंट और है, फिर हम लोग का आज का क्लास यहीं पे क्या हो जाएगा तो खत्म होगी। क्योंकि वक्त लगती है इसमें, क्योंकि आप लोग बोलिएगा सर सब चीज तो आप लिख के ही आए थे, फिर आपने हमको पढ़ाया क्या। जब आप लोग का साथ मिलेगा, जब मुझे लगेगी, क्योंकि लिखेंगे तो वीडियो बड़ी होगी और आप लोग को बोरिंग फील होगी, आप लोग पढ़ नहीं पाइएगा और आप लोग का समय साथ नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश के समझा दूं उसी चीज को। यदि यहां चीज हो गई तो हम लोग पढ़ते हैं आखिर वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्ग चिन्ह। क्या हो जाएगा, चलिए लिखिए वर्ग चिन्ह जो है ये जो होता है आज यहीं तक रोकने वाले हैं, क्योंकि वर्ग चिन्ह हम लोग पढ़ेंगे कल से। आखिर वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, बस इतना समझ लीजिए कि उच्च सीमा और निम्न सीमा का औसत क्या कहलाता है, वर्ग चिन्ह कहलाता है। अर्थात उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हम लोग कल से शुरू करेंगे, फिर पढ़ना परिसर, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे माध्यिका या बहुल। और यदि यहाँ कभी आप लोग को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो एक लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और सब्सक्राइब करके ही जाए। यदि अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे प्यारी दोस्त को जरूर भेजे। और इसी तरह बीच में कहा जाता है, मैं कहूंगा यदि आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा तो आपको यूं क्या होगा, आसान होगा। क्या आसान होता हूं, एक शायर आता है कि यूं ही आपका रास्ता आसान बना दूंगा,
बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो उसे भी आसान बना दूंगा। अगर मिली आप लोगों का साथ तो एक एक नंबर के लिए पूरी कायनात में आग लगा दूंगा। यदि आप लोग का साथ मिला तो इसी प्रकार जिस तरह से आज आप लोग समझेंगे इसी प्रकार आपको अगली भी वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि आज फर्स्ट दिन था, पहला वीडियो था, तो हो सकती है कोई गलती हुई हो। उस गलती को यदि मिली हो तो कमेंट में बताएं। यदि लगे कि सर थोड़ा सा और बेहतर हो तो आप कमेंट बताएं कि कहां पे बेहतर करना है मुझे। आप जहां बोलोगे बेहतर करने के लिए हम वहां पे बेहतर करने की हमेशा कोशिश करेंगे, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखती है और हमेशा सीखते आया है। इसलिए बहाना ना कीजिए, अच्छे से वीडियो देखिए, फिर अगले वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगी। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।